हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा। तो दोस्तों, आज हम थोड़ी धार्मिक बातें करते हैं। आपका मन हम धर्म की बातों में लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा हिंदू धर्म ना बहुत पैसे वाला है। भगवान के पास बहुत पैसा है। माया ही भगवान की है। खुद भगवान विष्णु की जो अर्धांगिनी है, माँ लक्ष्मी, वो खजाने का मालिक है। दिवाली पे जब हम पूजा करते तो किसके पूजा करते हैं? गणेश जी, माँ सरस्वती और लक्ष्मी मैया की। गणेश जी बुद्धि देते हैं, माँ सरस्वती विद्या देती है, धन की लक्ष्मी खुद है ही। फिर भी हम गरीब हैं। क्यों? दिन रात मेहनत करते हैं। मंदिर हमारे पैसे से भरे हुए हैं, फुल। जिस मंदिर में जाओ उसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भी आदमी जाएगा 10 20 50 100 रुपये चढ़ा के आएगा। खाली हाथ तो मंदिर जाता ही नहीं कोई। अभी मैं सवाल मेरे दिमाग में आया कि हमारे मंदिरों के पास इतना पैसा है, अमीर हो रखे हैं भगवान की सारे, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है कि हिंदू पूरा का पूरा गरीब है। क्यों? सवाल है, एक सही है। कुछ अमीर लोग तो इतने पैसे चढ़ा के आते हैं जो पता ही नहीं। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, लाखों करोड़ों के सोने चांदी की छतर। आज मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हिंदू मंदिर हैं, उनके पैसे से अगर चाहे ना, तो हर एक हिंदू लेडीज़ को इतना सोना मिल जाए कि पूछो मत। सबके मंगलसूत्र मंदिरों से बन जाएं। इतनी चांदी है, पूछो मत। अगर हिंदू मंदिर चाहे, भाई मुझे हर एक औरत के लिए, हिंदू औरत के लिए एक एक मंगलसूत्र अगर फ्री में देना, तो सबको मंगलसूत्र मिल जाए। सबको अंगूठी बांटे तो अंगूठी मिल जाए। चाहे तो पूरे हिंदुओं की गरीबी मिट जाए। चाहे तो हिंदू में कोई बच्ची या बच्चा अनपढ़ ना रहे, चाहे तो। लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि भगवान का पैसा जाता कहाँ है। जबकि मैं दूसरे धर्मों को देखता हूँ, क्रिश्चियनों को देखता हूँ, मुस्लिमों को देखता हूँ, और धर्मों को देखता हूँ, सिखों को देखता हूँ। सिखों को देखो, लंगर कभी बंद नहीं होता। गुरुद्वारे पे जाओ, मत्था टेको, खाना खा के आओ। या हमारे किसी भी मंदिर में अगर कोई भी यात्री जाता है, उसके लिए क्या फैसिलिटी है? कुछ नहीं मिलेगा। न रात को रहने की व्यवस्था मिलेगी, न कुछ पानी पीने की सुविधा मिलेगी, न कुछ खाने की सुविधा मिलेगी। बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ। इतना पैसा आता है चढ़ावे में। अरे भाई, उसका सदुपयोग करो। जो बेचारे यात्री जाते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था करो, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, उनके कपड़े लत्ते की व्यवस्था करो। हर जगह ट्रस्ट बने हुए हैं। इतना पैसा आता है हमारे मंदिरों में कि हिंदुओं के अंदर तो कोई गरीबी हो ही नहीं सकती। सब अमीर हो जाएं। कम से कम जब और धर्मों को देखता हूँ, क्रिश्चियनों को देखो, विदेशों से उनके पास पैसा आता है। और जो तुम्हारे ये है ना, गरीब हिंदू, उस पैसे के लोभ में हिंदू धर्म को छोड़ के सब क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। कोई क्या बनता जा रहा है।
जो हमारे पंडित हैं ना बहुत बड़े, जिन पे ऊपर हम सब कुछ, तू ये भगवान हमारा, तो पैरों में पड़ जाते हो तुम लोग। कथावाचक, बड़े बड़े नाम हैं उनके। बोला भाई मैं तो कथा बाँचने आऊँगी तो 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। चैनल चला रखे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं गाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। कितनी गरीब हिंदुओं का भला कर दिया उन्होंने, बताओ। इतने बड़े बड़े कथावाचक है, वो चाहे ना पूरे हिंदू धर्म में किसी को भी अनपढ़ ना रहने दें। उनके लिए कॉलेज खुलवा सकते हैं हिंदुओं के लिए, स्कूल खुलवा सकते हैं हिंदुओं की बच्चियों के लिए, हॉस्टल खुलवा सकते हैं। लेकिन ना, जो भी कथा करेंगे भाई हमारे को इतने का चढ़ावा दे दो, इतना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, दे ही दो बस। मैंने वृद्धाश्रम खोल रखे, मैंने ये कर रखा, मैंने वो कर रखा है। अरे 2-4 स्कूल भी खोल दो। जब सारे हिंदू कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन जाएंगे, कोई मुसलमान बन जाएगा, कोई बुद्धिस्ट बन रहा है, तुम्हारी कथा सुनेगा कौन? होगा कोई सुनने वाला? तुम इतने ही ज्ञानी हो, तुम्हारे धर्म को छोड़ छोड़ के तुम्हारी बहन बेटियां भाग रही हैं, क्यों? कौन सी कथा सुना रहे हो तुम? क्या ज्ञान दिया तुमने आने वाली पीढ़ी को? एक ही रास्ता हुआ है, शिक्षा। अगर इन हिंदू मंदिरों से अगर हमारे हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो शिक्षा देनी पड़ेगी। शिक्षा देने के बाद में ही कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ना तुम्हारी कथा सुनने के लिए कोई बचेगा, ना फिर तुम्हारे मंदिर बचेंगे। पहले जैसे मुगलों ने सारे मंदिर तोड़े थे, ऐसे टूट जाएंगे, तुम ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, फिर दोबारा से तुम्हारी 100 मण जनेऊ डेली उतरेगी। तो शिक्षा वो दो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधरे। जितने कथावाचक है, जितने मंदिर के ट्रस्ट हैं, किसके ऊपर बोल रहे हैं? हिंदू ही आएगा, कोई और धर्म का तो आएगा नहीं, कोई क्रिश्चियन आएगा नहीं, मुसलमान आएगा नहीं, कोई बौद्ध पारसी आएगा नहीं। आएगा तो हिंदू ही। जो हिंदू ही नहीं बचेगा तो तुम्हारे को चढ़ावा चढ़ाने कौन आएगा? तो वक्त है अभी, जागो। इससे कुछ स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, कुछ धर्म की ज्ञान बताओ, जिससे कि छोड़ छोड़ के भागे नहीं। हमारे जो कथावाचक हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी ऐसी कथा बताओ जिस तुम्हारी नई जनरेशन जो तुम्हें छोड़ छोड़ के भाग रही है ना, वो रुके, समझे, संभले। नहीं तो ना तुम्हारी कथा सुनने वाला मिलेगा कोई, फिर तुम जानवर को कथा सुनाते रहो।